हेलो एवरीवन, आप लोग कह रहे होंगे फिर लास्ट व्लॉग की तरह गंदा मंदा बन के फिर उसी तरह आ गया। भाई गंदा मंदा बन के नहीं आया, अभी मैं हाइकिंग से ही घर वापस आया तो मैंने कहा इधर से एक और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो गया 2 बजे हैं, तो देखता हूँ अंदर जाके सुंदर से अभी तक तैयार हुई है कि नहीं। उसको अपनी तरफ से मैंने कहा था कि मेरे से व्लॉग एंड कर देना। जो गिफ्ट लिया था लेने गया था वो तो मिला नहीं, तो व्लॉग एंड करने का लंबा, वो पिछला वाला लंबा करने का पर्पज़ ही नहीं बनता। तो अब उसको पता नहीं कि अभी हमने एक और नया व्लॉग बनाना। उसने कहना या अल्लाह ये क्या बात होगी, पूरा व्लॉग फिर से बनाना पड़ेगा। और डिगी से आज मैंने एंट्री इस वजह से मारी है, वो पिछले व्लॉग में बताया था ना कि मैं लेज़ी इतना हो गया हूँ। जैकेट्स अभी तक इधर ही पड़ी हुई हैं, तो ये सारी जैकेट्स इधर पड़ी हुई हैं। तो इन्हें आज मैंने फ़ैसला कर लिया कि फाइनली इस 6 के 8 महीने बाद मैं इन्हें निकाल के गाड़ी से इनकी जगह अलमारियों में तशरीफ़ रख दूँ इनकी। तो बस ये करते हैं और अंदर जाके देखते हैं सुंदर सभी उठी है कि नहीं, और करते हैं आज के दिन का स्टार्ट। लेट्स गो। 6 महीने और इस्लामाबाद के 100 चक्रों के बाद अपनी जैकेट्स को अलमारी तक पहुंचा था। जैकेटों के साथ ये मेरा चार्जर भी 6 महीने से गुमा हुआ था। ये भी पीछे से डिग्गी में से निकला, पता नहीं डिग्गी में कहाँ से पहुँच गया। और जब हम पीसी गए थे ना, तो ये हैंगर मैंने उन्हें शरीफाना तरीके से बता दिया था कि ये हैंगर जो है ना हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बिल में एक्स्ट्रा 550 रुपये इस हैंगर के लिए चार्ज किए थे। तो उस दिन हमें तो बड़ी कदर हुई थी कि चलो हम उस दिन देख रहे थे कि हैंगर की क्वालिटी शॉलिटी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ऐसी कदर हुई बेचारा 6 महीने उधर ही बैठा था। तो चलें कोई नहीं, चार्जर को तो वापस गाड़ी में आगे करके फेंकते हैं कि ज़रूरत इसकी गाड़ी में ही पड़नी है। मैं हूँ शेख और यह मेरा व्लॉग। इस लेजीनेस पे करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अंदर से मामा बैठ के देख रही है कि ये कर क्या रहा है। कोई कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी, बस अंदर आ जाओ। तो चले इस नोट पे करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अभी अंदर आया हूँ रूम में, सुंदर से अपनी ट्रांजिशन वीडियोस बना रही है। सुंदर फाइनली जैकेट्स वापस आ गई अपनी जगह पे जिधर इन्हें आना चाहिए था। यस, अब मैं जाके तब तक अपने इस बुरे हाल का कुछ अशर करता हूँ, कुछ वापस नहा के आते हैं। पहले वैसे एक दफ़ा मैंने नहाया हुआ था, अब दूसरी दफ़ा नहा के आता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर आपको आज का मकसद बताता हूँ कि आज मैंने करना क्या है। अभी तैयार होकर मैंने खाना शाना खा लिया। तो सुंदर के उधर हाइकिंग पे ना जाने की एक और वजह थी कि आज हमारे घर में तो एक गेस्ट आ रहे हैं, तो वो सुंदर उसकी तैयारी में भी लगी हुई थी। चलिए साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सुंदर ने मुझे गिम्बल दी है उसमें इशू क्या आया था। ये जो पूरी स्टिक है ना, इसके ऊपर मतलब जिस तरह पेंट उड़ा सा, जिस तरह पुराना सा प्रोडक्ट होता है ना, उस तरह का था। और ये जो चीज़ मतलब जिस तरह स्टिक होकर स्टेबल है, वो स्टेबल भी नहीं होती थी। अभी ये गेस्ट के लिए टेबल मामा ने पीछे सेट करके रखा हुआ है। मामा मार्केट से क्या क्या लाना है? मार्केट से तो पिज़्ज़ा ले आओ, पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर करवा दिया। और दही भल्ले और समोसे। समोसे किस चीज़ के? छोटे समोसे होते हैं वो कीमे वाले, चिकन के? चिकन के होते हैं। चलें आप लोगों को लेके चलता हूँ मार्केट से, समोसे लेके आते हैं, मेहमानों के लिए तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 8 समोसे करने चिकन वाले, ठीक है सर। छोटे वाले जो होते हैं, और 4 दही भल्ले। ठीक है सर। अभी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसिंग सिचुएशन से गुजरा हूँ। जैसे ही मैंने उस बंदे को ऑर्डर दिया तो साथ ही शुक्र है मैंने साथ ही जेब में हाथ मार लिया, तो पता चला वॉलेट ही मेरा घर पे रह गया। घर पे भी नहीं, जबकि ये खाली मैंने वो कार में होल्डर लगाते हैं वो मैंने दूसरी गाड़ी से निकाला था, तो गलती से इसकी सीट के ऊपर ही मेरा वॉलेट रह गया, वो ये पड़ा हुआ है। तो अब मैंने उससे कहा था भाई साहब ऑर्डर तो मैंने देना ही है, तो मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। बिल्ली देखें किधर बैठी हुई है, रात के वक्त खुदा ना खास्ता बंदा उस तरफ से आ रहा हो तो बिल्कुल ब्लाइंड व्यू में ये बिल्ली साहब इधर बैठे हुए। वाह जी वाह, रेस्ट हो रहा है। चलो भाई सुकून करो, हम जा रहे हैं वापस वो लेंगे। अब वॉलेट निकाल लिए और चाबी अंदर रह गई थी। ये सब तो चलता है। मेरी बातें सुन के बिल्ली भाग गई है यहाँ से, अफसोस। भाईजान 8 छोटे समोसे करने हैं, वो चिकन वाले जो होते हैं, और 4 दही भल्ले और एक चिकन चीज़ रोल जंबो। एक चिकन चीज़ रोल जंबो कर दो। एक चीज़ रोल पराठा। जी जी बड़ा वाला, साइज है, बड़ा नहीं है। बस नॉर्मल वाला कर दो, बस जल्दी कर दे, पैक करवा दो। अब दूसरे ट्रिप में बिलाला जी भी साथ आ गए हैं, तो कहते हैं मुझे बड़ा दिल कर रहा है चिकन चीज़ी रोल ही खाने का। रोली पोली खिलाते हैं तुझे रोल, सबर कर आ रहा है गर्मा गर्म रोल।
जी जी, वो बताया था ना लड़के को कि वो पैसे घर रह गए थे, वापस पैसे लेने गया था। नहीं, वो उसको इन्हें बता के गया था ना कि पैसे घर रह गए थे। चिकन चीज रोल पराठा, जी जी, 8 समोसे, मुझे पूछ नहीं कितने का। 4 दही बड़े। मैडम साहिबा ने टाइम आप दिया है, मतलब सुबह से मैं कह रहा हूँ व्लॉग में आ जाओ, व्लॉग में आ जाओ, लेकिन मैडम कभी किसी काम पे जा रही हैं, कभी किसी पे जा रही हैं, कभी तैयार होने जा रही हैं, तो कभी खाने की प्रेपरेशन के लिए जा रही हैं। बताओ भाई। मेहमानों ने आना था तो खाने का काम कर ये भी बात ठीक है, सुंदर ने ऐसे बड़ी अच्छी प्रेपरेशन की थी। कुछ कुछ चीज़ें सुंदर ने खुद पकाई थी, बाकी चीज़ें सुंदर ने बाहर से ऑर्डर करवाई थी। और अब जब सब चले गए हैं तो अब हमारे टेडी में थोड़ी थोड़ी जगह बाकी है, तो अभी हम कुछ खाएंगे भी, मूवी देखेंगे। मूवी भी देखेंगे। अच्छा, सुंदर मुझे बार बार कही थी कि हसन हर व्लॉग में तुम एक ही शर्ट में आ जाते हो तो सारे ही व्लॉग एक जैसे लगते हैं। आज लेकिन मैचिंग शर्ट है तो खैर है। हाँ, मैचिंग तो होगी, लेकिन मैंने कहा कि चलो आ जाओ, जो हमारी पुरानी शर्ट्स है ना मेरी, तो उसको मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही तरह की दो शर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं, जीन्स भी हैं, सारों की लॉजिक मैं अभी आपको देता हूँ। आज घर में सुंदर की मामी और खाला आए हुए थे, तो एक उनके आने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि मेरी शर्ट्स की लिस्ट में एक इजाफा और हो गया है। मतलब अब कंप्लेन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगले व्लॉग में मैं ये भी पहन अगर सकता पहनो हूँ। तो पहनूंगा, क्यों नहीं पहनूंगा। चलें अब ये फ़िल्टर आउट करते हैं। देखिए शर्ट्स भाई आपके पास पूरी भरी हुई हैं, लेकिन इसको फ़िल्टर आउट करेंगी आज मैडम। जो एक जैसी शर्ट्स हैं वो निकाल दो कि वो रिपीट ना हुआ करें। असल में सीन ये है, जो चीज़ ऊपर पड़ी होती है ना वो मैं पहन लेता हूँ, नीचे वाली बेचारी उसी तरह दफन रह जाती है। कलर्स भाई के पास पूरे हैं, वो येलो, ग्रीन, ऑरेंज देख लें, हर कलर ही है, मल्टी कलर येलो आदमी। तो मत ही पहनना। चल पुत्र काट फिर ओनू बाहर। अच्छा, जिस तरह मैं शर्ट्स का आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि मेरे पास एक ही तरह की दो है, इसी तरह मेरे पास एक ही तरह की तीन पैंट्स हैं, क्योंकि जब मैं बाहर जाता था तो अगर मुझे एक जीन्स सस्ती जिस तरह $20 की मिल रही है तो मैं उसी तरह की, एग्जांपल ब्लैक, कसम से वही एग्जैक्ट पोलो वाली शर्ट, ये भी वही पोलो शर्ट जीन्स का बताया था, जिस तरह मुझे एक सस्ती मिलती थी तो मैं उसी तरह की 3 खरीद लेता था। तो लेकिन अब उसका बहुत बड़ा मसला हो गया, जिसका बहुत मुश्किल से फिगर आउट करना भी बहुत मुश्किल है। मसला उसका ये हो गया है सुंदर कि कोई भी पूरी नहीं आती। पूरी नहीं आती तो उसका अब क्या किया जाए भाई साहब। डाइटिंग भी नहीं की जाती ना पूरी हो ही जाती है, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट्स भी फंसती जा रही है। वो सुंदर तुम्हें एक मैं बताता हूँ, आमिर खान ने एक बड़ी चीज़ बताई थी, ना हम बदले तो ना हम मोटे हो रहे हैं, ये तो कम वक्त कपड़ों की है शरारत जो अपने आप छोटे हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स जो है फ़िल्टर आउट कर दी हैं, तो अलमारी में थोड़ी जगह भी बन गई, और अब इस तरह करते करते थोड़ी सी नई शर्ट्स भी ले लूँगा। जो थोड़ी बच्ची कुची हैं वो सुंदर ने इस तरह फेंक दी हैं, मैंने रख लिया। बाकी सुंदर मैडम ने अपने पास रख ली हैं। अब इसी तरह मेरी शॉर्ट्स भी हम लोग फ़िल्टर आउट कर देते हैं, और साथ जीन्स भी। वो जीन्स हो नहीं सकती मेरी फ़िल्टर आउट, क्योंकि टाइट हुई हुई हैं, इस तरह तो सारी जीन्स फेंकनी पड़ जाएंगी। अभी ले लेंगे और तो बस इसी तरह अब हम लोग शॉर्ट्स वगैरह को फ़िल्टर आउट करते हैं, थोड़ी मेरी अलमारी साफ़ करते हैं, और किसी दिन इसको भी उतारना पड़ेगा। तो ये आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि ये घर में वर्कआउट्स की इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना करवाया करें, क्योंकि आपकी दीवार एक तो गंदी भी लगती है और ये किसी यूज़ भी नहीं आता मैक्सिमम, निशान भी पड़ता है अगर आप हटाएं। और मैक्सिमम मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ किया होगा इसको। तो इसी तरह अगर आपको आज का हमारा व्लॉग नज़र आया नजर तो आया नज़र जाहिर सी बात है, अगर आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो कर दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।